मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आप लोगों के दरमियान में आने का मकसद ये है कि एक बहुत अहम इशू पर आपसे बात करने के लिए आया। एक वेलपुर नामी एक गांव है, विलेज, जो आपके निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो आरमूर से थोड़ी दूर पर है। आरमूर जो टाउन है ना, उससे थोड़ी दूर पर वेलपुर नामी एक विलेज है। ये जो वेलपुर में वहाँ पर जो है तकरीबन एक 100 साल पुराना क़दीम ख़बरस्तान था, बहुत बड़ा ख़बरस्तान था, जिसका सर्वे नंबर जो है 1299 1299/1, 1299/2, 1299/3। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा ख़बरस्तान था, ख़बरस्तान में अंदर जो है एक ईदगाह है, पुरानी एक मस्जिद है। तो इसमें ये वेलपुर गांव का जो ख़बरस्तान है, पहले ज़माने में लोग उसमें कच्ची रोड थी, लोग आते जाते थे। बाद में जो है आज से 20 साल पहले सीसी रोड डाल दिए, उसमें एक पूरी पक्की रोड बना दिए। वो रोड बनाने के बाद में ये हुआ कि वो ख़बरस्तान जो है 2 टुकड़े हो गए, यानी ओल्ड ग्रेवयार्ड, न्यू ग्रेवयार्ड। अब ओल्ड ग्रेवयार्ड में जो है अंदर ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ख़बरें थी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत लैंड ग्रैबिंग हुआ, उसमें अंदर जो है एक 2-4 डब्बे आ गए थे, एक 2-4 मकान है, ओल्ड ग्रेवयार्ड। अब जो न्यू ग्रेवयार्ड है उसके अंदर इसमें तदफीन ऑलरेडी चल रही है। तो आज से तकरीबन एक 3 साल पहले, ऐसा ही रमज़ान का टाइम था, तो आपके विलेज डेवलपमेंट कमेटी बोलकर होती है, हर गाँव में जो है एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी बोलकर रहती। उसमें जितने हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आदमी रहता। अगर उसके अंदर कोई कम्युनिटीज़ है तो वो फ़िरक़ों के भी लोग, यानी कम्युनिटीज़ के, मुस्लिम्स की तरफ से एक, अगर हिंदुओं में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके, SCs, STs, BCs, तो उसके भी एक एक होके एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनाते। उसमें जो है एक वहाँ का पंचायत राज का जो सेक्रेटरी रहता, वो सेक्रेटरी जो है ये कमेटी का हेड रहता उन्हें, ताकि गाँव के बारे में डेवलपमेंट करना, या अगर कोई गाँव में छोटा मोटा कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो ये लोग ही उसका तस्वीर करते। तो आज से 10 साल पहले ये विलेज डेवलपमेंट कमेटीज़ जो है अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रहे थे, तो गवर्नमेंट विलेज डेवलपमेंट कमेटीज़ को अबैंडन कर डाली, अबॉलिश कर डाली, कि ऐसी कोई कम्युनिटी, ऐसी कोई कमेटी है ही नहीं। एज़ पर गवर्नमेंट रूल देयर इज़ नो विलेज डेवलपमेंट कमेटी। तो ये वेलपुर की विलेज डेवलपमेंट कमेटी क्या की, ये जो ओल्ड ग्रेवयार्ड और न्यू ग्रेवयार्ड के बीच में जो रोड है वेलपुर में, ये तकरीबन आप देखिए कि ये जो ख़बरस्तान और जो ईदगाह है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये हमारी, ये कोई सरकार की दी हुई नहीं, गज़ट नंबर 45A है। तो इसके अंदर ये हुआ कि अंदर जो है आज से कुछ दिन पहले एक छोटा सा का पत्थर था, उसमें एक पूजा वूजा करते थे, वो जो डब्बे वगैरह लगा लिए सवाल है, उसमें एक मंदिर भी बनाए लोग। ठीक है बोल के लोग खामोश बैठ गए, भाई ख़बरस्तान के कोने में एक मंदिर है, उसमें कोई एतराज़ नहीं किए। कुछ दिन पहले ये लोग क्या किए कि वो जो पुराना ख़बरस्तान की पूरी ज़मीन है, ये हमारे मंदिर की ज़मीन है, ये हमारे को अलाट कर दो, हमारे को दे दो बोल के विलेज डेवलपमेंट कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करके मुसलमानों को बुला के ज़बरदस्ती की। तो वहाँ के मुसलमान ये बोले कि भाई ये हमारी नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी है, हम नहीं दे सकते, हम तो आप लोग नहीं दे सकते बोल के बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन पास करे ये लोग कि वेलपुर में जो है मुसलमानों का बायकाट, यानी वहाँ पर जो है ज़्यादातर मुसलमानों के चिकन और मटन की दुकान है, कि कोई भी जाकर मुसलमानों के दुकान से चिकन और मटन नहीं लेना। वहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर्स, जो रिक्शा ड्राइवर्स है मुस्लिम, उनके ऊपर कोई सवारी नहीं करना, कोई हिंदू जाके उनसे कोई सवारी नहीं लेना, इनके कोई बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाना बोल के समाजी बायकाट किए। ये आज से 3 साल पहले वाक़या हुआ, रमज़ान के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ, मैं इमीडिएट वो मसले को ट्वीट किया, और उस वक़्त के हमारे जो भी गवर्नमेंट थी, हमारे BRS पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, वो उनको हम ट्वीट किए। और इत्तेफाक से वहाँ पर जो है हमारे प्रशांत रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, ये जो है प्रशांत रेड्डी, ये हालिया जो गवर्नमेंट गई BRS की, उसमें इन्हों मिनिस्टर भी थे। ये जो वेलपुर है बालकोंडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, बालकोंडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता ये।
तो वहाँ पर के जो मिनिस्टर एमएलए थे उन मिनिस्टर भी हैं उस वक़्त पे एक बीआरएस की पार्टी के मिनिस्टर के कॉन्स्टेंसी में, और उनका खुद घर जो है वेलपुर में उनका मकान है, वहाँ पर ऐसा मुसलमानों का बायकाट हो रहा बोलकर, खैर जब बहुत सा हमारे अखबार सियासत में उसमें आया तो उस वक़्त के निज़ामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और निज़ामाबाद कलेक्टर वहाँ पर पहुँच के ये वेलपुर डेवलपमेंट, ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी के 18 अरकान के ऊपर एक केस बुक करे कि भाई ये कैसा, आज के दौर में हम 21वीं सदी में हैं और आप जो है मुसलमानों का बायकाट का ऐलान कैसा दिए, और बायकाट का ऐलान भी कैसा दिए, बाज़ाफ्ता गाँव में बाजा बजा के रिक्शे को एक लाउड स्पीकर लगा के पूरे गांव में ऐलान करे कि ये मुसलमान जो है हमारे को मंदिर को जगह नहीं दे रही, लिहाजा हम इनका समाजी बायकाट करते बोल के। और ये वाक़या पेश आया था प्रशांत रेड्डी जो मिनिस्टर थे, मैं समझता हूँ R&B मिनिस्टर थे उन्होंने रोड्स एंड बिल्डिंग के, उनकी पेशी में ये वाक़या पेश आया जब हंगामा हुआ। अब ये हुआ कि हालिया इंतखाबात पेश आए, फिर बीच में भी ये मसला उठा था, तो वहाँ पर हमारे जो कमेटी के सदर साहब है शेख नईम साहब है, शेख अब्दुल नईम, मुस्लिम अंजुमन ईदगाह एंड ग्रेवयार्ड कमेटी के इन्हों सदर है। तो बार बार ये मसला पेश आ रहा बोलकर उन्हों जो है लोक आयुक्ता से अप्रोच हुए। लोक आयुक्ता का एक ऑर्डर आया, इन्हों जो अप्रोच हुए थे 28/7/2023 का ये ऑर्डर है लोक आयुक्ता का मेरे पास। तो ये ऑर्डर की कॉपी में इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन, क्या मेंशन है कि द कंप्लेनेंट इज़ फाइल्ड बाय शेख नईम सन ऑफ शेख फ़कीर मोहम्मद stating that the Eidgah and the graveyard in survey number 1299/1, 1299/2 and 1299/3 of Velpur village of Mandal Nizamabad is a Waqf property notified in the Gazette of 45A dated 7/11/2021, and that the some land grabbers have made attempts to encroach the said land, taking advantage of the dispute between the village development committee, which is demanding some part of the graveyard land and the Muslim community as there is no boundary wall। यानी वहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं रहने की वजह से ये लोग ये ज़मीन को हमारी है बोल रहे हैं, ख़बरस्तान की। इन दिस रिगार्ड ए कंप्लेनेंट वॉज मेड ऑन 18/11/2019 with the public servant but no action was taken, and again on 18/10/2020 यानी 2019 नवंबर को एक कंप्लेंट दिया गया था वहाँ के लोकल ऑफिसरों को, ये ईदगाह और मस्जिद की ईदगाह और ख़बरस्तान कमेटी की तरफ से। फिर 8/10/2020 को भी एक कंप्लेंट दिया गया था कि भाई ये लोग जो है ख़बरस्तान को इनक्रोच कर रहे हैं हमारे बोल। The urgency of conducting a survey, demarcation and fixation of boundaries of the graveyard, but so far no action has been taken by the public servant. Public servant means वहाँ का मुकामी RDO, वहाँ के मुकामी कलेक्टर साहब जो है ये डिमार्केशन नहीं कर रहे बल्कि ऑन बीइंग कॉल्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन द RDO आर्मोर हैज़ फाइल्ड ए रिपोर्ट। बाद में लोक आयुक्ता से RDO को आया तो RDO 4/7/2023 को एक रिपोर्ट दी अलॉन्ग विद दी सर्वे पंचनामा सर्वे मैप स्टेटिंग दैट द असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे लैंड रिकॉर्ड निज़ामाबाद हैज़ कंडक्टेड ए जॉइंट सर्वे एंड डीमार्केटेड द ईदगाह लैंड। बाज़ाफ्ता वो ईदगाह लैंड को डीमार्क कर दिया सर्वे करके 4 डिपार्टमेंट। आप देखिए ऑन बीइंग कॉल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन द RDO आर्मोर has filed a report on 4/7/2023 along with the survey panchnama and survey map stating that the assistant director survey and land record Nizamabad has conducted the joint survey and demarcated the Eidgah land survey number 1299/1, 1299/2 and 1299/3 situated at Velpur village and Mandal on 27/6/2023 along with our revenue and work board official। पूरा एक जॉइंट सर्वे होके ये ख़बरस्तान की ज़मीन है, इसका पूरा डिमार्केशन करके इसके अंदर जो है बाज़ाफ्ता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को ये डायरेक्शन दिया गया। क्या डायरेक्शन दिया गया कि जो साबिक़ में डेटेड 2/2/2022 का एक जियो है, प्रोसीडिंग ऑफ द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट C नारायण रेड्डी IAS प्रेजेंट। तो आज से जो है 2022 में ये कंपाउंड वॉल के लिए 8 लाख रुपए और ईदगाह का तामीर करने, क्योंकि बारिश में वो ईदगाह गिर गई तो वहाँ पर 7 लाख रुपए मंजूर हुए। ये मेरे पास जियो की कापी है, ये जो 8 लाख रुपए और 7 लाख रुपए ये सैंक्शन हुए थे। यानी कंपाउंड वॉल ग्रेवयार्ड की कंपाउंड वॉल के लिए 8 लाख रुपए
और ये 7, तो इसको रुका दिए, ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी वाले रुका दिए। तो ये ऑर्डर आया कि जो 8 लाख रुपए जो मंजूर हुए हैं इसके लिए बाउंड्री वाल के लिए, ये बाउंड्री वाल उठा दिया जाए बोल के क्लियरली ऑर्डर है। ये ऑर्डर डेटेड 18/8/2023 यानी 8वें महीने में 2023 को ये ऑर्डर आया। अब ये हुआ कि कल अचानक जो है विलेज डेवलपमेंट कमेटी के लोग 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद में जो है बीआरएस गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई। ये बीआरएस, ये जितने भी वेमुला प्रशांत रेड्डी के लोग जो है बीआरएस में जो एक्टिव लोग हैं, कुछ बीजेपी के लोग ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी में है ये पूरे, तो वहाँ के मुकामी जो बीआरएस के जो कैडर है और वहाँ की मुकामी जो है बीजेपी के लोग मिलके 2 दिन पहले ये बीआरएस गवर्नमेंट इलेक्शन हारने, रेवंत रेड्डी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश करके तेलंगाना में जो है ये एक बड़े पैमाने पे फिसाद करना बोलकर कहीं ना कहीं एक साजिश की जा रही है। और उसमें बीआरएस पार्टी के एक्टिविस्ट और बीजेपी के लोग मिलके, जो बीआरएस पार्टी वाले जो एमएलए के फॉलोअर्स है, प्रशांत रेड्डी पहले मिनिस्टर थे, अब उन्होंने एमएलए है, 3 दिन से उन्होंने है नहीं एरिया में, फ़ोन बंद करके गए हुए उन्होंने। कई मुसलमान उनको फ़ोन आ कर रहे हैं वहाँ पर वेलपुर विलेज के, तो कभी बोल रहे मैं तिरुपति में हूँ, कभी बोल रहे मैं साबरमती में हूँ, कभी बोल रहे मैं तिरुमला में हूँ। बहरहाल आ रहे नहीं उन्होंने पिक्चर में। वेमुला प्रशांत रेड्डी जो साबिका मिनिस्टर है, मौजूदा एमएलए है उन्होंने बालकोंडे के, तो उन्होंने ये किए, वहाँ पर एक मीटिंग हुई, मीटिंग होके फाइनल कॉल ये बोले कि अगर ये गांव के मुसलमान ये हमारे को खबरस्तान की ज़मीन नहीं दी है मंदिर बनाने के लिए, जो ओल्ड ग्रेवयार्ड है उसके अंदर खबरा है कि नहीं दिए, तो हम लोग जो है हर घर से 1 आदमी आएगा, 2000 आदमी को हम जमा करके ये पूरे खबरों को तोड़ के हम हमारी बाउंड्री वाल उठा लेते बोल के बाज़ाफ्ता पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बाज़ाफ्ता माइक पे बात करके धमकी दिए। ये धमकी जैसा दिए तो मुझे मालूम हुआ हमारे वहाँ के जो अब्दुल नईम साहब मुस्लिम अंजुमन कमेटी के, मैं इससे पहले 2-3 बार आरमूर गया तो उनसे मुलाकात भी किया था, एक मरतबा वेलपुर भी गया था। तो कल रात में मैं उनको हमारे जो निज़ामाबाद के एमबीटी के लीडर्स है मीर बशारत अली और हमारे बासित साहब के द्वारा साथ में उनको मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस का ने भेजा था 2 दिन पहले। कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद ये ऑर्डर देखे, क्लियरली मेंशन है ये ऑर्डर, व्हेन दिस ऑर्डर इज़ वेरी क्लियरली मेंशन, लोकायुक्ता का ऑर्डर है, लोकायुक्ता यानी जज रहते हैं, इनका ऑर्डर देख के ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी को कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद, कलेक्टर हैदराबाद नोटिस इशू करे कि आपकी ये कमेटी इलीगल है, ये जो बाइकाट काल दे रहे हैं मुसलमानों का, इसके ख़िलाफ़ में हम सख्त एक्शन लेंगे और आपके ये जो जमा करके ये 2000 आदमी को जमा करके खबरां तोड़ के दीवार उठाने की आप जो बात कर रही मंदिर के लिए, ये बिल्कुल इलीगल है, आप लोग नहीं कर सकते बोल के ये 2 दिन पहले नोटिस दे दिए। वो फिर कल एक ऐलान करे वो लोग बाज़ाफ्ता मीडिया में, कल फिर जाके कमेटी वाले जो है पुलिस कमिश्नर से मिले, सेक्शन 144 लगा दिया गया गाँव में, वहाँ पर एमएलए साहब लापता हो गए, वेमुला प्रशांत रेड्डी लापता, बीआरएस के एमएलए, बीआरएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर आज तकरीबन 1,500-2 हज़ार आदमी जमा होके सेक्शन 144 का वायलेशन करके ये लोग जो है जय सिया राम के नारे मारे। मेरे पास पूरे वीडियोस है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको पूरे वीडियोस जो है आपको मैं वो वीडियोस डालकर बताता हूँ, आप लोग देख सकते कि किस कदर मुसलमानों के ताल्लुक़ से वहाँ पर जो गाली गलौज करे ये लोग, वहाँ पर जो है आपके बहुत हंगामा हुआ। आज सुबह 7 बजे से वहाँ पर जो है ये लोग पूरा जमा होके, एक मिनट में देखिए साहब, कितने लोग जमा हो रहे हैं, देखिए सेक्शन 144 का वायलेशन हो रहा है। इसमें टीआरएस के कारकुन है, देखिए आप टीआरएस के झंडे भी हाथ में, बीजेपी के झंडे हैं। तो क्या मतलब भाई, बीआरएस पार्टी बोलती है हम मुसलमानों के अक़लियतों के दोस्त हैं, वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब लापता है। आज वेलपुर में तकरीबन 5 घंटे तक हंगामा होते रहा, मुसलमानों को गालियां देते रहे ये लोग। हालांकि पुलिस बहुत अच्छा काम करी,
निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर बहुत पुलिस को डाले वहाँ पर। ये देखिए आप, तो ऐसे कई वीडियोस आए मेरे पास। हम जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मेरा मुतालबा है, ये कहीं ना कहीं साजिश आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि शहर यानी अजला से कम्युनल राइट्स स्टार्ट करके ये बीजेपी और बीआरएस की कहीं ना कहीं चाल है। 2 दिन पहले कविता एमएलसी जो हमारे केसीआर साहब की दुख्तर नेक अख्तर है, वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि हिंदुओं की आशा थी कि राम मंदिर बनना बोलकर। उसके बाद में ये गड़बड़ होना, वेमुला प्रशांत रेड्डी बीआरएस के एमएलए के एरिया में, और उन्होंने लापता हो जाना, और बीआरएस के वर्कर बीजेपी के वर्कर ये वीसीडी से मिलके ये आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ में गाली गलौज करना, और ये ख़बरस्तानों को तोड़ के खबरों को तोड़ने की बात करना, ये जमावाड़ा होना कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश है। मैं कल रात में जो है, जैसे ही मुझे मालूम हुआ हमारे रेवंत रेड्डी साहब के उनके पर्सनल मैसेज पे उनके पीएस, उनके पीए, कांग्रेस के बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं, एआईसीसी के लीडर्स और आपके टीपीसीसी के लीडर्स, सबको मैं ये दिया हूँ कि एक बड़ी साजिश की जा रही है फिसाद करवाने की पूरे तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपके आईजी इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी साहब को, आपके अब जो भी डीजीपी स्टेट है और कमिश्नर ऑफ पुलिस से इस मसले पर वेलपुर के मसले पर मीटिंग कॉल करिए, आपके इजलास में मीटिंग बुलाइए, ये कमेटी वालों को बुलाइए। ये लोक आयुक्ता का आर्डर है, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि डिमार्केशन हो गया ग्रेवयार्ड का, और ये मसले को उठाकर ये बीजेपी और बीआरएस वाले गड़बड़ कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ दिलाजारी, आज मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, ये लोग नारे लगा रहे हैं, जय सिया राम बोल रहे हैं और मुसलमानों को गालियां दे रही हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दो, ना जाने पूरे मेरे कहने वर्षन सही है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मजलिस बचाओ तहरीक रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मुतालबा करती है कि ये आज जो वाक़या पेश आया है, इसकी जो है सीआईडी से तहकीकात करवाई जाए, और आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने के लिए आज वेलपुर में जो वाक़या पेश आया है, इसकी तहकीकात करते हुए आप पूरों को गिरफ़्तार करो। ये जो वीसीडी के जितने अराकीन हैं, पूरों को लेके जाके पीडी एक्ट में अंदर डालो, नहीं तो अगर वेलपुर से फिसाद चालू होगा, निज़ामाबाद आएगा फिसाद, निज़ामाबाद से फिर भैंसा, बोधन, आदिलाबाद, आपकी सरकार जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन की, उसमें कामयाब हो जाएंगे। मजलिस बचाओ तहरीक मुतालबा करती है, यार जिंदा सोबत बाकी।